आपको क्या दिया है, यहाँ देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई से हो गया इवेंट इक्वल्स टू सम वैल्यू, कोई भी 0.05 लिखा है तो कुछ भी वैल्यू चेंज करके भी दे सकता है, ठीक है। इवेंट की दी है, हमें किसकी निकालनी है, नॉट इवेंट की निकालनी है। मतलब इसमें वो फार्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। कितना होता है बताओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे क्या, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू इंटरोगेशन। आगे लिखना है आप लोगों ने, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं उसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू कितना उसे 1। उसके बाद जो निकालना है उसको लेफ्ट में रखो और जिसकी वैल्यू आपको दी है उसको ले जाओ राइट में, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना, कितनी वैल्यू है 0.05। अब इसको माइनस कैसे करना है ये भी देख लो। आप लोग क्या करो, 1 लिख दो और राइट की तरफ एक डॉट लगा के, पॉइंट लगा के, जितने मर्जी चाहो उतने 0 लगा सकते हैं। उसके बाद इस वैल्यू को लिख दो 0 पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 0.5। इस वाले 0 को कोई रोल नहीं है तो ऐसे रख देंगे, माइनस करेंगे, है ना। ये 0 है, 0 में से 5 माइनस होगा नहीं तो क्या करेगा, ये वाली टर्म कॉमन कैरी लेगी तो कितने बन जाएंगे 10, ठीक है। और ये इसको देगी तो कितने हो जाएंगे 10, लेकिन जब इसने इसको दिया तो कितने रह गए 9, ठीक है। यहाँ 10 है, यहाँ कितने हैं फिर 0, 10 में से 5, 9 में से कुछ नहीं, पॉइंट कितना आएगा, ठीक है, कितना गया 0.95। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे वाला क्या लिखा हुआ है, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? Malini, suppose she is a student of class 10th, okay, and she has a bag, उसके पास एक बैग है, कंटेनिंग ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। उसमें कौन सी कैंडीज है, मुझे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि मालिनी क्या करेगी, बिना बैग में देखे हुए एक कैंडी निकालेगी। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आप मेरी तरफ देखते रहो कैसे करके, और हाथ आपका जा रहा है बैग में, ध्यान आपका बैग में है, रखी हुई कैंडी में, ठीक है। तो बैग में बिना देखे हुए आप कैंडी बाहर निकालते हो, चांसेस हैं कि पॉसिबल जितनी भी कैंडीज हैं उसमें से ही कोई एक आएगी। तो मालिनी के बैग में ना एक ही टाइप की कैंडीज है लेमन फ्लेवर्ड। मालिनी बैग में बिना देखे हुए हाथ डालती है और कैंडी निकालती है। तो हमें ये पता करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट पार्ट में कि जो वो निकली हुई कैंडी ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी। अब देखो गिवन में बताया हुआ, मैंने बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन डाटा के बेसिस पे निकलती है या फिर पास्ट एक्सपीरियंस पे। यहाँ पास्ट एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, गिवन डाटा मतलब जानकारी काम आएगी। जानकारी ये है कि उसके बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं। अगर ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं तो निकलेंगी, वो निकलेंगी। कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट हुआ, इम्पॉसिबल हुआ। कौन सा हुआ, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0, इसलिए पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा 0। और दूसरे पार्ट में बोला हुआ है कि निकली हुई कैंडी लेमन फ्लेवर्ड होगी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज में से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए, श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी 1। आप समझाइए कुछ। हम इस क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6th सॉल्यूशन में, सिंस क्या, सिंस अ बैग कंटेन्स ओनली
what lemon flavored candies है ना। फर्स्ट पार्ट, टू ड्रा एन orange flavored candy from it is an क्या impossible event। मतलब कि ऐसा बैग जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज होंगी, उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालना जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कौन सी वाली? यस, कैंडी जो है वो क्या होगा, इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। वाई? बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। दूसरा पार्ट, टू गेट या फिर ड्रॉ कुछ भी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम इट, चलेंगे, is a sure event। इट के बाद कॉमन यूज कर सकते हैं, is a sure event। अगर ऐसा होता है तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताओ? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितना आएगा बच्चे बताओ? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला बच्चे? 7th क्वेश्चन देखो सारे बच्चे ध्यान से, आगे सारे 7th में। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडेज इज कितना? 0.992। What is the probability that 2 students have the same birthdays? क्वेश्चन नंबर 7 में नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है और आपको इवेंट की निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन से वाले में किया आज के? 50 क्वेश्चन। 3 स्टूडेंट हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, ये स्टूडेंट्स क्या लिखा है? स्टूडेंट्स। 3 छात्र हैं, ठीक है, उनमें से कोई 2 का सेम बर्थडे नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका क्या? सेम बर्थडे। सेम बर्थडे होने का मतलब एक ही दिन उनका जन्मदिन होना, है ना। तो इस इवेंट को हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हियर, नॉट हैविंग बर्थडे है ना, तो नॉट इवेंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितने है बताओ मुझे जल्दी से? 0.992, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब फाइंड करना उनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, तो निकालना क्या है? ई इंटरोगेशन। फिर आगे एज वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ मुझे जल्दी से? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना मुझे? 1 होता है। हमें निकालने के हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे? नॉट इवेंट, ये आएगा 1 माइनस 0.992, यही है ना। अब कैसे करें ना, 1 मैंने बोला जितने मर्जी 0 लगा दो, कितने लगा सकते हैं? 3, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद कितने? 1 2 3, 0.992। इसने इसको क्या दे दिया? कितने बने? 10। इसने आगे दे दिया 10। आगे दे दिया 10। यहाँ 10 है। जब इसके पास पहले 10 थे ना, जब इसने इसको 1 दिया तो कितने रह गए? 9। जब पहले इसके पास 10 थे, जिसने इसको दिया तो कितने रह गए? 9। और इसके पास 1 ही था, वही इसने दे दिया तो कितने रह गया? 0। 10 में से 2 8, ठीक है। 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 पॉइंट, क्या आंसर है? 0.008। चला होगा।
बिना कैलकुलेटर से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट कौन सा वाला आ गया अभी? 8th क्वेश्चन देखो, बुक पे ध्यान रखना है कि बुक कहाँ पे है, सभी के पास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? एक बैग है, ठीक है, जिसमें 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, देखो हम इस क्वेश्चन के लिए यहां से लिखेंगे, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। Yes, sir. लिखेंगे सिंस A bag contains ए बैग यस 3 red balls, 3 रेड एंड 5 black balls. 5 black balls. Okay. Therefore, total number of balls कितने हो जाएंगे? 3 plus 5 equals to कितना आ गया? 8 आ गया। ओके, here यहाँ पे a ball is लिखा है drawn from the बैग में 8 बाल हैं, तो उसमें से एक्सपेरिमेंट में हमें एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या है? परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, एक बाल निकालना है। तो जब 8 में से एक बार में एक बाल निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं, 8 बाल निकाल सकते हैं। ठीक है, सुनाई ना? तो इसको क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे? हो गए यहाँ पे इक्वल्स टू 8। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में जो पूछा हुआ है, ठीक है, सुनाई ना? क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन उससे पहले फार्मूला लगा लो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला कराया था मैंने आपको। नंबर क्या लिखी पहले? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं, ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मुझे देखो, पहला पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल। अब इसको समझो क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल का मतलब क्या होगा? देखो, एक बैग जिसमें 5 रेड, सॉरी कितना है बच्चे? 3 रेड और 5 ब्लैक बाल्स हैं। उस बाल में बिना देखे हुए हमने क्या करना है? हाथ डालना है और एक बाल निकालना है। तो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि निकला हुआ बाल क्या होगा? रेड होगा। अब हमें पता चल गया कि टोटल बाल्स कितने हैं? 8 हैं, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हो वो हमारे लिए क्या होता है? इवेंट होता है। कौन सा वाला? जिसकी हमें देखना ऊपर न्यूमरेटर में लेना और टोटल जो है वो नीचे आएगा। अब देखो रेड बाल्स कितने हैं, हमें वो काउंट करना है पहले। कितने हैं? 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन कितने हो जाएंगे आपके पास? 3। ओके, यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज करेंगे हम, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। ये वाला नहीं करेंगे यहाँ। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो ये वाला फार्मूला मैंने लिखवाया था ना जो आपको पहले, ये 9th वाला था, इसमें बार बार एक्सपेरिमेंट। ये वाली जो है थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसका। ओके, यहाँ पे लिखना आपने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या लिखेंगे बच्चे? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पॉसिबल नंबर ऑफ क्या? आउटकम्स। ओके, फार्मूला चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ यस फेवरेबल केसेस, आउटकम लिखने की कोई दिक्कत नहीं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर आउटकम्स अपॉन पॉसिबल नंबर ऑफ
आउटकम्स। केसेस नहीं लिखना है तो आउटकम तो लिख लो, क्या लिखोगे? आउटकम्स। ठीक है, आपका मन है, दोनों ही केसेस में सही होगा। अब फेवरेबल वो होंगे ना बच्चे जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है, और पॉसिबल वो होंगे जितने टोटल है। अब देखो रेड जो है हमारे लिए फेवरेबल है, तो रेड कितना आ गया बताओ? 3, और टोटल कितना आ गया? 8, 3/8। दूसरे में पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो नॉट रेड का क्वेश्चन कैसे निकल सकता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्योंकि ये नॉट इवेंट है। नॉट इवेंट की निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 1 माइनस, ठीक है, 3/8, तो 8 बन जा 8 माइनस 3 अपॉन कितना आ गया? 8। 5 बाई कितना आ गया बच्चे? 8। अब ये पता कैसे था ये वाला क्वेश्चन? इसने बोला कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल नहीं आएगा। रेड नहीं आएगा तो निकला हुआ बॉल कैसा होगा ये बताओ? दूसरा कलर कौन सा है? ब्लैक है, तो ब्लैक होगा। तो ब्लैक कितने हैं? 5, तो तब भी इसका आंसर क्या है? 5/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अ बॉक्स कंटेन्स क्या? 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 5 रेड है, 8 ग्रीन है, और क्या आगे बचे? 4 कौन से वाले हैं? ग्रीन। 5 क्या है? रेड है, 8 व्हाइट है, और 4 ग्रीन है। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be क्या? रेड, व्हाइट, नॉट ग्रीन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बॉक्स वाला है या बैग वाला? ये वाला बॉक्स वाला। सिंस अ बॉक्स कंटेन्स, बोलो क्या क्या है इसमें बताओ? 5 रेड 5 रेड है, यस सर। 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन ग्रीन मार्बल। मार्बल्स। ठीक है, और करना क्या? अगर ऐसा हुआ तो टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्या? मार्बल्स। बताओ मुझे क्या करेंगे? 7। पता कैसे करना है? 5, 8 और 4 कितने हो गए? 7। यहाँ पे क्या करेंगे? हियर अ मार्बल, मार्बल्स में क्या होता है? यस सर। क्या? इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। रैंडमली। एक बॉक्स डब्बा कोई जिसमें टोटल 17 मार्बल्स हैं। 7 मार्बल मतलब कौन हैं? बांटे जिसको बोलते हैं, बाल की साइज के मार्बल। और कौन से मार्बल समझ लेते आप? यही वाले है ना? ठीक है, बांटे देखिए क्या नहीं देखिए? वही वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। रेड कलर के भी हैं, व्हाइट के भी हैं, और ग्रीन के भी हैं। हमें क्या करना है? उस बॉक्स में बिना देखे हुए एक कंचा बाहर निकालना है, मार्बल बाहर निकालना है। तो फिर पता करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। पहले पार्ट में किसकी पूछे? रेड की। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि निकला हुआ मार्बल कौन सा होगा? रेड। तो हमने ये देखना है कि रेड कितनी है ना? क्या है? रेड कितने हैं? तो रेड कितने हैं? 5। आंसर कितना आएगा? 5/7। समझाइए। उसके बाद किसका पूछा है? तो व्हाइट कितने हैं? 8/17। ठीक है। नॉट ग्रीन का पूछा है। किसका पूछा है? नॉट ग्रीन। तो इसका क्या होगा? ये निकलता। ग्रीन पूछता तो 4/17 होगा। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं आए। अगर ग्रीन नहीं आए तो कौन सा आएगा? बताओ कौन सा आ सकता है? फिर रेड या फिर व्हाइट, दोनों को मिला के कितने हुए? 30। कौन सा आएगा? 30/7। चला पता ऐसे। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में एक मार्बल निकालना है तो पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। बताओ कितनी पॉसिबल, कितने कितने टोटल होंगे? 17। ठीक है, तो फिर आगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं।
तो वही फार्मूला बार बार लिखना जो फर्स्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ, क्या लिखोगे मत बोलना, फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन में क्या लिखेंगे बताओ मुझे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, पहले वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, दूसरे वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तीसरे वाले में मुझे किसकी पूछी है बताओ मुझे, नॉट ग्रीन की पूछी हुई है। ओके, तो देखो इसके लिए फार्मूला यही आएगा, ये इवेंट है ना, रेड मार्बल का आना एक इवेंट है, तो ये हमारे लिए कौन सा इवेंट हुआ जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। तो फेवरेबिलिटी क्या हो गया, रेड मार्बल, तो रेड कितनी है पहले देखो फटाफट, रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है मुझे 17, व्हाइट कितनी है 8, और टोटल कितनी है 17। अब देखो इसका ऑप्शन नॉट ग्रीन, तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। ये कौन सा फॉर्मूला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, किसके बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब हमारे पास ग्रीन की है, तो हमने देखना ग्रीन कितनी है, कितने मुझे 4/17, देखो 17 बन जा 17 माइनस 4 अपॉन में 17, कितना आंसर आया, 31। चाहे जैसे मर्जी सोचोगे आंसर सेम ही आएगा। चलिए बता